ऐसी सहजन की सब्जी आप सभी कभी खाए नहीं होंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी परफेक्ट बनके तैयार हुई है। इस तरह से एक बार बनाए। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन की सब्जी। आप देख सकते हैं ये हम सहजन ले लिए हैं। अब इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम काट लेंगे बड़ा बड़ा। इसको चूसने में मजा आता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है इसकी सब्जी। इस तरह से हम सारे सहजन को काट लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी नसें हम निकालते हुए काट लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये हम सारे सहजन को काट लिए हैं नसें निकालते हुए। जो हमारी बाकी बची हैं नसें, उसको हम इस तरह से छील लेंगे। इससे जो है हमारी नसें साफ हो जाएंगी दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम सारी नसें निकाल करके साफ कर लेंगे। आप जब भी बनाएं नसें निकाल करके बनाएं दोस्तों। इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम सारी नसें निकाल लेंगे। ये जो नसें हैं बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रही हैं। देखिए इस तरह से हम, ये देखिए दोस्तों, ये हम सारे सहजन को छील लिए हैं। इस तरह से छीलने से बहुत ही आसानी से इसकी जो नसें हैं वो निकल जाती हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे सहजन को छील लिए हैं। आप इस तरह से जब भी बनाएं इसी तरह से बनाएं दोस्तों। सारे सहजन को छील लिए हैं, आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन की सब्जी। सहजन की सब्जी में आलू भी हम डालेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम छील करके आलू डालेंगे दोस्तों। ये देखिए हम 4 आलू ले लिए हैं, इसको हम छील लिए हैं। आप देख सकते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए इस तरह से हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं। ये देखिए हम सारे आलूओं को काट लिए हैं। देखिए दोस्तों, हम अब इसको हम धो लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों के तेल। कृपया आप सरसों के तेल में ही बनाएं। सरसों के तेल में बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं राई। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों। अब इसी में हम डाल देंगे जो सहजन काटे हुए हैं, तो हम इसी में डाल करके भून लेंगे दोस्तों। देखिए इस तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे। जब तक हमारा ये भून रहा है तब तक हम तैयार कर लेते हैं मसाले। ये देखिए दोस्तों, हम मसाला में ले लिए हैं 1 चम्मच धनिया लिए हैं, 1 चम्मच सरसों लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिए हैं, 8 से 10 काली मिर्च लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्च लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लहसुन की कली ले लिए हैं। अब इसको हम सारे को पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम मसाले पीस करके तैयार कर लिए हैं। अब इसी में हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। सिंपल तरीके से बता रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें तो बहुत चीजें डाल करके बनाई जाती हैं। अभी हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं वो दोस्तों। इस तरह से हम भून लेंगे इसको, जो हमारे मसाले हैं अच्छे से पक जाएं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम भूनते हुए पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा कलर आ चुका है। ये देखिए इस तरह से हम पका लिए हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे जो हमारे मसाले बचे थे, उसको हम डाल देंगे यहीं पे। इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से भून लिए हैं। हमारा मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ चुका है दोस्तों। अब यहीं पे हम डाल देंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार। आप देख सकते हैं जितना आपको ग्रेवी बनाना हो उतना नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। ये हम 3 छोटे साइज के टमाटर ले लिए हैं। अब इसको हम काट के इसी में ऐड कर देंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम काट लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं काटेंगे, थोड़ा मोटा ही काटेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे टमाटर को काट लिए हैं। अब इसको साइड में करके थोड़ा सा डाल देंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों और खाने में भी बहुत ही स्वाद आएगा। अब इसको हम चला लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हमारा टमाटर जो है कितना सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से टमाटर जो है खाने में बहुत ही टेस्ट आता है दोस्तों। इस तरह से डाल के आप भी बनाएं, बहुत ही मजेदार बनेगा दोस्तों।
अब यहीं पे हम डाल देंगे पानी, क्योंकि सहजन जो है वो तरी वाला ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से हम पानी डाल करके चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम मेल्ट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमको जितना ग्रेवी बनाना है उतना पानी ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम ढक करके पका लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम बीच में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया हमारा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये सहजन भी हमारा पक चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी 5 मिनट और पकाएंगे दोस्तों। अब इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा गल के तैयार हो गया है। कितना परफेक्ट बना हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जरूर बनाएं। ये देखिए दोस्तों, कितना परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब यहीं पे हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया। धनिया डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब मिलते हैं अगली एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।